राजौरी में सबसे पहले राजौरी के बाद जो है वो ठंडी कस्सी का इलाका आता है, फिर गंभीर, फिर कटारमल आता है, फिर ककोड़ा आता है, ककोड़ा के बाद नैली आता है, फिर मंजाकूट आता है और उसके बाद गुलुत्ती क्रॉस करके कोटली कालाबन और फिर गमीर मुगला के इलाके में सबसे आखिरी मकाम जो है वो हट्टा सेरी का आता है, जो आप सामने देख रहे हैं। दोस्तों, हट्टा सेरी का ये खूबसूरत मंजर आप सामने देख रहे हैं। तो दोस्तों, 30 किलोमीटर सफ़र करने के बाद गाड़ी में हमने गाड़ी साइड पे लगाई और यहाँ से एक पहाड़ी पे हमने चढ़ना है, जिसको मैंने पहले ही आपको बता दिया कि उसको लोग प्रीतपाल कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको प्रीतपाल भी कहते हैं, कुछ लोग इसे पीरपाल भी कहते हैं। इसका असल नाम क्या है और इसकी असल कहानी क्या है, कौन राजा यहाँ बसते थे, वो आगे चलकर आपको बताऊंगा। कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि ये वाला जो आप सीधे रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते की इस तरफ राजौरी है और इस रास्ते की इस तरफ जो है ये पुंछ का इलाका पड़ता है। आपको मैं यहाँ से संग्योट दिखा देता हूँ। ये मेंढर का एक गाँव है संग्योट और ये ज़िला पुंछ में पड़ता है। ये सारा का सारा जो आप इलाका यहाँ से देख रहे हैं ये पुंछ ज़िला में। ये जो ऊपर है यहाँ पे हमने जाना है, जिसको यहाँ के लोग प्रीतपाल कहते हैं। हमने यहीं पे पैदल चढ़ना है। ये वाला जो रिज है ये सारा क्रॉस करना है और उसकी ऊंची सबसे ऊंची चोटी जो है इस पे जाना है। आपको मैं बता दूं ये कि सतह समंदर से लगभग 1000 फीट के डिस्टेंस पे ये मौजूद है। फिर कहते क्या हैं? तो दोस्तों, आपके लिए मैं बता दूं कि असल में इस जगह का नाम जो था वो पृथ्वीपाल किला था। सर्विलेंस के लिए यूज़ होता था पुराने वक्त में, चूँकि मोबाइल्स नहीं थे, टावर्स नहीं थे, तो ये सर्विलेंस के लिए यूज़ होता था। उनका दरबार मुँह भी अक्सर जो गर्मियों के मौसम में इस इलाके में होता था और ये किला होता था और ये किला बहुत ही इम्पॉर्टेंट किला रहा है हिस्ट्री के अंदर। सुल्तान महमूद ने भी इस किले पर हमला करने का अटेम्प्ट किया है, लेकिन नाकाम हुआ है, क्योंकि इस किले की जो टोपोग्राफी है, इस किले का जो खदोखाल है, वो ऐसी जगह पे है कि चारों तरफ से आपको सारा नज़ारा होता है। तो ये किला जो है ये पृथ्वीपाल के नाम पे है, जो खुद मुख्तियार राजौरी रियासत का पहला राजा। सामने स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है आपको गोल दायरे के अंदर, ये पृथ्वीपाल किले की चार दीवारी के निशानात हैं जो आप सामने देख रहे हैं। ये निशानात भी थे इसके चार दीवारी के, और साथ ही साथ इस इलाके में आने के लिए पाथ भी था। सामने जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये किले की कुछ दीवारें हैं जो अब जमीन बोस हो चुकी हैं और इन पर अब हरी भरी घास जो है वो उगनी शुरू हो गई है और कुछ जो है वो जमीन के नीचे दब के रह गया है। ये पूरा किला पत्थरों के निशानात अभी भी मौजूद हैं। इसके बिल्कुल बनाए हुए पत्थर जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, जो आप सामने देख रहे हैं। ये पूरे इस इलाके का नज़ारा इस वक्त आप देख रहे हैं। पृथ्वीपाल किला जो लगभग अब मिट्टी के नीचे है, लेकिन इसके जो निशानात हैं वो अभी भी मौजूद हैं और जमीन के अंदर पूरे तरीके से नजर आते हैं। अभी आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से तह से लगे हुए पत्थर हैं और ये इंसानों के बनाए हुए पत्थर हैं, काफी पुराने लगते हैं। आप ये देख लीजिए। और इसी तरीके से ये दोस्तों, आज से हजारों साल पहले महाभारत के दौर में राजौरी का इलाका पंचाल देसा सल्तनत का हिस्सा था, जिसका राजा पंचाल नरेश था। वही पंचाल नरेश जिसकी बेटी द्रौपदी की शादी पांडवों से कराई गई थी। उस दौर में राजौरी को राजापुरी कहा जाता था। आज से 1382 साल कबल 632 ईस्वी में चीनी सफीर ह्योनसांग राजौरी तशरीफ लाए थे, जिन्होंने अपने सफरनामे में राजौरी का नाम
होलोशोपोलो लिखा है। राजतरंगिणी के मुताबिक राजौरी पहली बार पृथ्वीपाल के वक्त खुद मुख्तियार रियासत बनी। 1013 ईस्वी से लेकर 1194 ईस्वी तक 197 साल पाल खानदान ने इस इलाके पर राज किया और इसी पृथ्वीपाल ने प्रितपाल के मकाम पर यह किला तामीर किया था, जो अब जमीन बोस हो चुका है, लेकिन इसके निशानात अभी भी मौजूद हैं। राजा पृथ्वीपाल के बाद इस किले को राजा जानकी पाल, फिर राजा संग्राम पाल, फिर राजा सोमपाल, फिर राजा बहुपाल और फिर राजा आमनापाल ने आबाद रखा। लेकिन 1194 में पंजाब से आए हुए एक ताजिर जराल ने बगावत की और इसी मकाम पर जंग हुई। आमनापाल जंग हार गया और जराल ने पृथ्वीपाल किले पर कब्जा जमाया और 1194 ईस्वी में जराल राज कायम किया, जो 665 साल तक 1846 तक जारी रहा, जब महाराजा गुलाब सिंह ने मियां हत्तू को गवर्नर बनाकर राजौरी भेजा। दोस्तों, 1036 ईस्वी में अलबरूनी इस इलाके में सुल्तान महमूद के बेटे सुल्तान मसूद के हमरा तशरीफ लाए थे, जिन्होंने राजौरी का नाम राजावरी लिखा है। लेकिन मिर्जा जफरुल्लाह की किताब तारीख राजगान राजौर के मुताबिक इसका पहला नाम राजावर था। पंडित कल्हन ने राजतरंगिणी लिखी है और इसके मुताबिक राजौरी का नाम राजपुरी था और जैनुल आबदीन के अहद में लिखी गई राजतरंगिणी के मुसन्निफ श्रीधर ने राजौरी का नाम राजवैर लिखा है। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए सिक्योर कोड से स्क्रीनशॉट लेकर जिस भी बाई से जितना होता है 20, 50, 100, 500, 200 जितना भी होता है, तो आप सभी जरूर सपोर्ट करें, ताकि हम क्षत्रिय समाज पर आगे भी वीडियो बनाते रहें ऐसे इतिहास को लेकर।